यार इनकी जो मेट्रो है ना फुल कॉम्प्लिकेटेड है अभी। तो ये है यहाँ की लोकल करेंसी कोरियन वॉन। अभी इनके मेट्रो स्टेशन में आया हूँ, इतना साफ सुथरा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कैसा ऐसा करके आया हुआ हूँ इधर। और अभी आने के टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी ना नीचे से, और इन लोग ना यहाँ पे बात नहीं करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। आगे हम एक नई वीडियो लेके और एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है। यहाँ से टाइटल देख के आप शायद समझ भी गए रहेंगे। तो यहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंचोन, जो है साउथ कोरिया का कैपिटल सोल। तो वहाँ जा रहा हूँ मैं अभी। और यहाँ से मैंने फ़्लाइट लिया है एयर एशिया फिलीपींस की, एकदम बेसिक सी फ़्लाइट है। और ये देखो उसकी सीट कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे मतलब नॉर्मली एक बास्केट दिया हुआ छोटा सा यहाँ पे, जिस पे आप सामान रख सकते हो। ये है ट्रे, यहाँ पे अपना खाने के लिए है। और बेसिक सी है, सेम मेरा लंबा होता है एज़ यूजुअल। मुझे इसमें भी तकलीफ़ हो रही है, ऐसा है। मेरी एज़ यूजुअल विंडो सीट है और मेरे बाजू में कोई भी नहीं है। और ये एयर एशिया फ़िलीपीन की फ़्लाइट है, 4.5 घंटे की फ़्लाइट है। मनीला फ़िलीपीन से चल रही है और पहुँचेगी सोल इंचोन एयरपोर्ट पे। तो अभी ये फ़्लाइट स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। ये देखो, like crazy, you pressed your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy. I felt my breath was taken. We were about to make it. अभी कैबिन क्रू ने 2 पेपर देकर गया है। ये दोनों को फिल करके ना जब लैंड होंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर को ये 2 पेपर पासपोर्ट के साथ में देना है। To be asleep, need to feel a dream, holding on to reach. You started out to face it, my heart went off like crazy. You pressed your arms on my head, we fell into my small bed. You started out to face it, my heart went off like crazy. I felt my breath was taken. We were about to make it, 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 we were about to make it. तो भाई सोल इंचोन में हम लैंड हो चुके हैं। मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन में ये सब फॉर्म फिल करके उसको दें। तो हो गया इमिग्रेशन वगैरह। वो जो 2 कार्ड मैंने आपको बताया था वो मैंने फिल करके एड्रेस वगैरह हर एक डिटेल वहाँ पर जाके इमिग्रेशन में बताया पासपोर्ट के साथ में। तो एकदम स्मूथ था। स्टिकर लगा, सेम जापान में जैसा लगा था ना स्टिकर, वैसा ही वाला लगाया था, अराइवल वाला। एकदम देख के इन लोग ने खाली पेज वेस्ट नहीं किया, जैसे दुबई में करते हैं ना वेस्ट, वैसे नहीं किया। तो अभी मैं बैग वगैरह ले लिया हूँ। एकदम इन लोग ने ना जापान जैसा ही था, बैग रख दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बैग उठा लिया। अभी अपना सूटकेस वगैरह जाता हूँ अपने रूम में। मैंने रूम कहाँ पे लिया सब चीज़ आपको मैं जाने के बाद में बताऊँगा कैसे जाना। अभी ये सब मैं नया हूँ तो मैं ये सब चीज़ें ना आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताऊँगा इसी वीडियो में। पीछे बच्चे लोग थे ना, उन लोग देख रहे थे, वो बोल रहे थे आई यू क्रिएटर, एकदम ऐसे करके एकदम क्यूट से बच्चे यहाँ पे देख रहे थे एयरपोर्ट पे। अभी मैं वॉशरूम बताता हूँ। इधर मेरे पीछे था, देखते इधर का वॉशरूम कैसा है। मैंने सुना है कि बहुत ही एडवांस टाइप का है। ओ भाई साहब देखो इधर की ग्लास एकदम यूनिक कलर की है यार। मैं एकदम अलग कलर का दिख रहा हूँ इसमें। और ये कैसा है इधर वॉशरूम वगैरह, मतलब जापान टाइप का ही रखा हुआ है, सेम एज इट इज़। अच्छा इन लोग भी यहाँ पे शताफ वगैरह यूज़ नहीं करते, मतलब वैसे ही है, साफ़ सुथरा ही है। अरे ये तो बम्बई का एयरपोर्ट है ना, वैसे टाइप का लग रहा है। देखो जैसे नहीं बाहर निकलते हम लोग तो यहाँ से रिक्शा स्टैंड जाता है, सेम वैसे टाइप का लग रहा है। भाई अभी तक का मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला ही नहीं हूँ। कितना बड़ा एयरपोर्ट है और इसकी मेट्रो वगैरह की लाइन भी कितनी बड़ी है मालूम। मैं सिर्फ वॉक कर रहा हूँ अभी तक का। यह आ गया है यहाँ पे टिकट काउंटर। यहाँ से मुझे लेना है टिकट।
Gimpo, Okay. change this line, Okay. ओके go to Setgang. Sector. There's some new build. यार इनकी जो मेट्रो है ना फुल कॉम्प्लिकेटेड है। अभी आपने तो पिछले क्लिप में देखा ना, वो टिकट काउंटर में जाके मैं इंक्वायरी किया तो बोला कि ना टी मनी कार्ड लेना पड़ेगा और फिर आपको ना वहाँ से सोल और फिर ये सब जगह जाके ना कि चेंज करके आपको फिर अपने लोकेशन में पहुँचना पड़ेगा। तो मैं भी जाके ना सिन्हान बैंक से ना मैं कैश निकाला, 1.5 लाख कोरियन वॉन निकाला हूँ। तो मेरे 25 दिरहम एक्स्ट्रा कट गए हैं, तो मैंने वो अभी विड्रॉ किया हूँ। यहाँ से टी मनी कार्ड लेता हूँ और फिर जाता हूँ अपने रूम पे। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा। तो ये है यहाँ की लोकल करेंसी कोरियन वॉन। एक इंडियन रुपीज़ में बनते हैं 16 कोरियन वॉन और एक यूएई दिरहम से बनते हैं अराउंड 363 कोरियन वॉन। तो सोच सकते हैं यहाँ पे 10,000 की नोट भी मिलती है। तो अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से टिकट लेने के लिए। तो ये है टी मनी कार्ड, देखो कितना क्यूट सा लगता है ना। ये मैंने 5,000 का लिया, यहाँ पे मशीन लगी हुई ना वहाँ से लिया मैंने, और इसके ऊपर 5,000 का कम से कम आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो अच्छा है यार, एकदम क्यूट सा है ना। तो अभी चलो चलते हैं, ऐसे निकलते हैं अपने स्टेज में। बहुत टायर्ड है यार, मतलब रात से ना प्रॉपर नींद नहीं मिली। मैं मनीला में रात को मैं गया हुआ था तो मेरे दोस्त लोग से मिलने के लिए, तो टाइम वगैरह अच्छा खासा स्पेंड, क्योंकि लास्ट डे था तो और लास्ट नाइट थी, तो इसीलिए सुबह में फिर फ्लाइट भी कैच करनी थी। तो सोया भी नहीं था बराबर, नहीं तो फ्लाइट वगैरह मिस ना हो जाए नींद के चक्कर में। तो अभी तक की नींद नहीं मिली, तो अभी जाना पड़ेगा रूम पे जाके मस्त का सोऊंगा मैं आज का दिन। तो चलो भाई, अपन बोनी कर रहे हैं यहाँ के कार्ड से। सबसे पहले हम एंट्री लेंगे। चलो भाई, खुल गया दरवाज़ा। तभी इनके मेट्रो स्टेशन में आया हूँ, इतना साफ़ सुथरा है, देखो कितना गजब स्टेशन है यार। मतलब अपना दुबई वगैरह में कैसा है मेट्रो, वैसे टाइप की है, ऐसे ही सेम एज इट इज़ दिया हुआ डोर वगैरह। मुझे जाना है गिम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेशन पे उतरना है। दुबई मेट्रो जैसे ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, देख लो वैसे के वैसे ही है। जैसे फिलिपीन मनीला में देखा था ना मैंने कि अगर आपने कुछ स्टेशन के पैसे अगर आपके बाकी है तो आप वहाँ पे काउंटर पे जाके टैप करोगे और फिर इसके अंदर बैलेंस अमाउंट वहाँ पे पे कर देना। तो वैसे ही ना यहाँ पे भी दिया हुआ सोल में, यहाँ पर देखो मैं अभी जा रहा था, वैसे इनके गेट्स खुले रहते, तो मेरे पास तो कार्ड में बैलेंस है, लेकिन अगर आपको बैलेंस वगैरह कम हो गया है कोई स्टेशन पर, तो यहाँ से बैलेंस एडजस्टमेंट कार्ड में रीलोड करके आप यहाँ से एग्ज़िट मार सकते हो। भाई अभी रूम में आया हूँ मैं, यार पागल हो गए, इतना दूर से आया हूँ ना मैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कैसा ऐसा करके आया हुआ हूँ इधर, और जैसा मैं स्टेशन पे उतरा हूँ ना, पहले तो मैं एक आंटी को पूछा, बुड्ढी सी आंटी थी, उनको पूछा तो वो बताई कि भाई ऐसा जाओ वैसा जाओ, लैंग्वेज का बहुत इशू है। और मैंने तो इनका एक डाउनलोड करके रखा हुआ था एप्लीकेशन जिससे ट्रांसलेट होता है ऑफलाइन वाला, तो वो कैसा करके पूछा, लेकिन वो इधर से उधर उधर से इधर इतना परेशान कर दिए, और कहीं भी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आखिर में फिर एक अंकल मिले, ऐसे बूढ़े से थे वो भी, तो फिर बाद में वो बोले कि यार तुमको मैं हेल्प कर देता हूँ, वो भी ऐसे इशारे से बोले। तो बाद में फिर वो कैसा था करके ऊपर लेके, रोड आप देखोगे ना कैसा ऊपर चढ़ा के बैग्स वगैरह लेके आया, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बड़े मुश्किल से आया हूँ मैं, नीचे का रास्ता बताऊँगा आपको, आप देख के एकदम हैरान हो जाओगे कि ऐसा स्लोप वाला पहाड़, इसके अंदर वापस नीचे चढ़ान ढलान, बाप रे। मतलब इतना टायर्ड हो गया ना मैं कि मैं क्या बताऊँ, मैं कैसा अभी टायर्ड हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ सो जाऊँगा सीधा, और पता नहीं और कहीं जाना रहेगा, कैसे जाऊँगा ये लोकेशन से। हालांकि मैं 2 दिन के लिए बुक किया हुआ रूम, अच्छा हुआ ज़्यादा दिन के लिए नहीं किया मैं, मेरे को डाउट था कि भाई ऐसा कुछ गड़बड़ है। भाई बाथरूम इस तरीके का दिखता है, देखो यहाँ पे सब टॉयलेटरीज वगैरह दिया हुआ है, और छत्ता आप नहीं यूज़ करते इन लोग यहाँ पर भी वॉशरूम में, तो यहाँ पर टॉवेल दिया हुआ है। और रूम में देखो ऐसा दिखता है, यहाँ पर सामान वगैरह रख दिया है, और यहाँ पे सब कंट्रोल दिया हुआ है, ऐसे सब डायल पैड वगैरह। और ये है अपना रूम, यहाँ पर देखो एक बेड दिया है, और इसमें मैट्रेस वगैरह दिया, बोला यूज़ कर लेना, और ठीक ठाक रूम है यार। और किचन भी बता देता हूँ, और ये किचन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ दी हुई है। ये सैमसंग का माइक्रोवेव है, सैमसंग तो आपको पता होगा कि वो साउथ कोरिया की ही ब्रांड है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ना यहाँ पे इनके ही लैंग्वेज में लिखी है। अब क्या समझ में आएगा, खाली ये समझ में आया मुझे कुछ गर्म करने के लिए कि हाँ ये 30 सेकेंड है। और फ्रीज दिया है यहाँ पे, इंडक्शन वाला
प्लेट दी हुई है, तो चाय वगैरह मैंने बना दिया है, राइस भी ऐसा अपना बन चुका है, और ये यहाँ पर जार दिया हुआ है पानी गर्म करने के लिए। तो वॉशिंग मशीन की भी सुविधा है, तो ओवरऑल ठीक ठाक ही है समझ लो। मतलब मैंने 3 दिन का मैंने पे किया है तकरीबन 11,000 रुपये, क्योंकि सोल जो है साउथ कोरिया का कैपिटल है और वो इतना एक्सपेंसिव है, जैसे सिमिलर है समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया का सिडनी था वैसे ही टाइप का एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे रूम ढूंढना और रूम मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपको बंकर वगैरह बेड भी मिलेगा कम से कम 5,000 4,000 रुपये में आपको एक दिन का मिलेगा, वो भी कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली एक बंकर मिलेगा। तो ये मैंने ढूंढ के निकाला था, तो लोकेशन वगैरह मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मैं भी इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये एकदम स्टीप रोड पे दिया हुआ है। और अभी आने के टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी ना नीचे से कि मैं स्टेशन वगैरह से पूछ के कैसा करके आया, और इन लोग ना यहाँ पे बात नहीं करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन लोग कोरियन बात करते हैं। तो किसी को भी पूछा मैं तो उन लोग की लैंग्वेज में बात कर रहे, तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो बाद में फिर एक आंटी मिली, मतलब बूढ़ी सी थी वो आंटी, तो थोड़ा हेल्प की वगैरह। बाद में फिर वो भी गलत बता दी, हम लोग को दूसरे स्टेशन में उतरना पड़ा। फिर एक अंकल मिले, वो भी बूढ़े से थे, वो बोल रहे कि हाँ करके बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको बोला कि ये लोकेशन है, मेरे पास इंटरनेट नहीं था, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, तो मैं सोचा था कि रूम से जाऊँगा बाद में एक्टिवेट करूँगा। तो ये अंकल ने ना बोले कि कोई लोकल नंबर बताओ, बंदे का है क्या तुम्हारे होस्ट का। तो फिर उसने ना वो अंकल ने ना उनको कॉल किए, और फिर इसके अंदर उनसे बात करने के बाद में उनके कोरियन लैंग्वेज में फिर यहाँ पे हमको कैसा करके लेकर आया। स्टीप रोड है एकदम ऊपर, और मैं सूटकेस वगैरह लेके अपनी ऊपर जा रहा हूँ, फिर नीचे आ रहा हूँ, और फिर इसके बाद में वो जो मेरा होस्ट है ना, वो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था, और मुझे मैप भेज दिया Airbnb के अंदर के, देख भाई ये कोरियन लैंग्वेज में है, इसको फॉलो करके आ जाए, इट्स वेरी ईजी। मैं बोला भाई मेरे को कोरियन लैंग्वेज थोड़ी आती, मैं थोड़ी कोरियन का हूँ यार। तो फिर मैंने इसको बोला इंग्लिश वगैरह में भेज, तो इंग्लिश में चैट किया मेरे से, अब मैप भेज दिया तो मेरे को क्या समझ में आने वाला है। तो फिर कैसा करके वो अंकल को मैंने बताया हूँ ना, फिर मैं वो अंकल के साथ में इधर आया हूँ रूम में, और फिर मैं इतना परेशान हो गया ना, क्या बताऊँ मैं। तो मतलब है थोड़ी परेशानी हुई लैंग्वेज में। अभी फिलीपीन में था तो वहाँ पे तो चलो सब लोग इंग्लिश बात कर लेते हैं, किसी ना किसी से तो कम से कम रिक्शे वाला भी जो भी रहेगा ना वो बात करता है। हालांकि इतनी डेवलप नहीं थी, ये तो बहुत ज़्यादा ही डेवलप है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश बात ही नहीं करते। जापान भी एकदम हाईली डेवलप कंट्री है, लेकिन वो भी सोचोगे वहाँ पे इंग्लिश बात करते हैं हर एक लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते। और एक है आपको बोलना था कि यहाँ पे ना गूगल मैप नहीं चलता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है गूगल मैप का। लेकिन जब मैंने पता किया ना, तो बाद में मुझे समझ में आया कि इन लोग ना नेवर ऐप है ना, ये वाला यूज़ करते हैं। आप नीचे देखोगे ये ग्रीन कलर का है, एन लिखा हुआ। गूगल मैप इन लोग इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि ना इनकी गवर्नमेंट है ना, वो बोलती है कि ना हम लोग के साथ में कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कोई लीक ना हो जाए, तो हम लोग चाहते हैं कि ये सब इन्फॉर्मेशन है ना सब सिर्फ हमारे पास ही रखे। तो गूगल के साथ में इनका कुछ टाइप वगैरह था, तो गूगल ने बोला कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो हम तुम्हारे साथ प्रॉमिस ये नहीं कर पाएंगे कि भाई तुम्हारा डेटा वगैरह यहाँ से कहीं और जाएगा या नहीं। तो साउथ कोरिया ने बोल दिया कि ना नहीं हम लोग अपना खुद का एक ऐप बनाएंगे, नेवर ऐप इन लोग ने बना दिया। और फिर इसके अंदर ना सिर्फ ये साउथ कोरिया के अंदर ना यहाँ पे यही ऐप चलता है, गूगल नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो आप जब आओगे यहाँ पे तो आपको नेवर ऐप ही डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, और उसमें ऐसा नहीं है कि आप डाउनलोड करके ऑफलाइन मैप वगैरह रख दोगे। और मैं जब एयरपोर्ट से ही आया ना, तो मैंने गूगल मैप को ट्राई किया, मैंने डाउनलोड करना पर नहीं चल रहा था। तो मैं सोचा जान दो इसी को यूज़ करेंगे हम, और इसमें बस वगैरह का टाइमिंग बताता नेवर ऐप में। लेकिन अपने को आदत होती है ना गूगल मैप की, कि हम लोग जब देखो जहाँ पे भी जाओ तो गूगल मैप यूज़ कर लिए ऐसा। और एप्पल मैप तो मैं यूज़ करता भी नहीं, इतना आदी नहीं उसका, तो परेशानी उसमें भी हो रही थी, लेकिन उसको अभी यूज टू करना पड़ेगा थोड़े दिन में। और एक बात बता दो कि ये गूगल मैप है ना बहुत से कंट्रीज में नहीं चलता, जैसे यहाँ पे साउथ कोरिया में नहीं चलता, और फिर नॉर्थ कोरिया यहाँ से करीब में, आपको तो पता है, तो बहुत ही डिक्टेटरशिप वाली कंट्री है, तो वहाँ पे तो चलना ही नहीं है, वहाँ पे तो नेट ही नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, तो समझ लो। फिर इसके अंदर चाइना में नहीं चलता है, और फिर इसके अंदर सूडान में, सीरिया में और ईरान में भी नहीं चलता है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है कि गूगल मैप वगैरह नहीं चलता है। तो ऐसी सब है बातें। तो मैं आपको रास्ता बताऊंगा, आप देख के बहुत परेशान हो जाओगे कि भाई ये कैसा यहाँ पे ऊपर आया हूँ मैं रूम में। तो ये सब चीज़ें आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो अभी इसको इतना ही रखते, ये इतना ही बताना था आपको ये पूरे वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी थी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल बी बैक अगेन विद मोर वीडियोस लाइक दिस। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। अभी भाई मैं आराम करूँगा नहा के वगैरह, और कल से देखूंगा क्या करना है मेरे को। तो फिर एक अच्छी वीडियो में आपको बताते रहूँगा क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले कोई अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो मेरे को, और सब्सक्राइब शेयर लाइक करो यार। पता नहीं मैं अपने एक्सपेंसेस पे पूरा घूमता वगैरह हूँ, मेरे को यूट्यूब वगैरह से कुछ
है ही नहीं ऐसा। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट होगा ना तो ही मैं आगे बढ़ूँगा, और कुछ नई नई चीज़ें लाऊंगा और आप लोग को आसानी से बताऊंगा कि भाई कैसे ट्रैवल कर सकते हैं सबसे चीप और बजट में, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपेंस नहीं डालता हूँ अपने ट्रैवल में, एकदम रीजनेबल कॉस्ट में। अगर आप मेरे को 20,000 भी दे दोगे ना तो मैं 20,000 में भी एक कंट्री घूम के आपको बता दूंगा। तो मैं आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ बताऊँगा, तो आपका सपोर्ट मेरे को बहुत बहुत चाहिए। तो ऐसे ही करते रहे, और अगर आप नहीं भी देखते हो या देखते हो तो प्लीज़ लोगों के साथ में आप ये शेयर करें और लोगों को बताएं कि भाई मैं वीडियो ऐसी बजटेड ट्रैवल के लिए बनाता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं चलो कोई दूसरे वीडियो में। बाय।